नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। का टॉपिक है 3 अंकों की संख्याओं का मासक याद करना। तो पिछले सेमेस्टर में हम 2 अंकों की संख्याओं का मासक याद करना सीख चुके हैं। ठीक उसी अनुरूप 3 अंकों की संख्याओं का मासक भी याद करते हैं। तो मासक याद करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि को समझने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया 3 संख्याओं 120, 144 तथा 204 का मासक याद करना है। तो हम सबसे पहले दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 144 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 204 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। और इस प्रकार मासक बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 और ये हो गया 2 गुणे 2 यानी 4 गुणे 3 या अर्थात 12। तो इस प्रकार दी गई तीनों संख्याओं 120, 144 तथा 204 का मासक अर्थात महत्तम समापवर्तक 12 हुआ। अब हम इसकी विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला, सर्वप्रथम पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को देखकर सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड चुनते हैं तथा वह जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंडों में सर्वनिष्ठ हो उसे उतनी बार लिखते हैं। दूसरा, इसी क्रम में उससे बड़ा अभाज्य गुणनखंड चुनते हैं तथा वह जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंडों में सर्वनिष्ठ हो उसे भी उतनी बार लिख लेते हैं। नेक्स्ट, इसी भांति सभी सर्वनिष्ठ गुणनखंडों को लिख लेते हैं। और चौथा, अंत में सभी का गुणा करके अभिष्ट मासक ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात एक बार और इसको दोहरा लेते हैं कि पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड चुनते हैं तथा वह जितनी बार सभी संख्याओं के गुणनखंडों में सर्वनिष्ठ हो उसे उतनी बार लिखते हैं। इसी क्रम में उससे बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुनते हैं तथा वह जितनी बार सभी संख्याओं में सर्वनिष्ठ हो उसे उतनी बार लिखते हैं। इसी भांति सभी सर्वनिष्ठ गुणनखंडों को लिख लेते हैं और अंत में सभी का गुणा करके अभिष्ट मासक ज्ञात कर लेते हैं। अब चर्चा करते हैं भाग विधि पर कि जो है यहाँ इस विधि को समझने से पहले इसी उदाहरण को हम भाग विधि से हल करेंगे जो अभी पूर्व में उदाहरण की चर्चा हुई थी। तो ये 3 संख्याएं 120, 144 तथा 204 का मासक ज्ञात करना है। इसके लिए हम सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या 120 से उससे बड़ी संख्या 144 में भाग देते हैं। तो 120 एकम 120, शेषफल 24 हुआ। अब प्राप्त शेषफल 24 से प्रथम भाजक 120 में भाग देते हैं, 24 पाँचे 120 और इस प्रकार शेषफल शून्य प्राप्त होता है। तो यही अंतिम भाजक 24 दी गई संख्याओं 120 तथा 144 का अभिष्ट मासक हुआ। अब 24 से संख्या 204 में भाग देते हैं तो 24 आठे 192, प्राप्त शेषफल 12 से प्रथम भाजक 24 में भाग देते हैं, 12 गुना के 24 और प्राप्त शेषफल इस प्रकार शून्य प्राप्त होता है। अतः यही अंतिम भाजक 12 दी गई संख्याओं
120, 144 तथा 204 का अभिष्ट मौसा होगा। तो यहाँ विधि की चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या 144 में छोटी संख्या 120 से भाग दिया गया है। प्राप्त शेषफल 24 से प्रथम भाजक 120 में भाग दिया गया। शेषफल शून्य आने पर अंतिम भाजक 24 संख्याओं 120 तथा 144 का मौसा होगा। अब संख्या 244 में 24 से भाग दिया गया है तथा प्राप्त शेषफल 12 से प्रथम भाजक 24 में भाग देने पर शेषफल शून्य आने पर अंतिम भाजक 12 ही तीनों संख्याओं 120, 144 तथा 204 का अभीष्ट मौसा होगा। अब चर्चा करते हैं लघुत्तम समापवर्ती अर्थात लौसा और जिसे अंग्रेजी में लिस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम कहते हैं। एक बार हालांकि पिछले सेमेस्टर में आप इस संदर्भ में काफ़ी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, किंतु जो है यहाँ एक मेमोरी के तौर पर पुनः एक बार इसको डिस्कशन कर लिया जाए। तो लघुत्तम समापवर्ती अर्थात लौसा या एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें संख्याओं 2, 5 और 10 का लौसा ज्ञात करना है, तो 2 के अपवर्त्य लिखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 आदि। 5 के अपवर्त्य आप लिखें 5, 10, 15, 20, 25, 30 आदि, और 10 के अपवर्त्य ले लें तो 10, 20, 30 आदि। इस प्रकार 2, 5 और 10 के अपवर्त्य देखें ध्यान से। संख्याओं 2, 5 और 10 के समान अपवर्त्य अथवा समापवर्त्य क्या है? 10, 20 और 30। अर्थात दी हुई संख्याओं 2, 5 और 10 के समापवर्त्य 10, 20 और 30 हैं, जिसमें 30 आदि हैं, जिसमें सबसे छोटा अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य 10 है। अतः दी हुई संख्याओं का लसप 10 हुआ या लसा 10 हुआ। अब हम महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात एचसीएफ भी कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक मौसा अथवा एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। उदाहरण के तौर पर संख्याओं 8, 16 और 24 का मौसा ज्ञात करना है, तो 8 के अपवर्तक हुए 2, 4 और 8। अपवर्तक अर्थात वह संख्या जिससे दी हुई संख्या में पूरी भाग लग जाए। 16 के अपवर्तक 2, 4, 8 और 16 हुए। 24 के अपवर्तक 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 हुए। ध्यान से देखिए 8, 16 और 24 के समान अपवर्तक 2, 4 और 8 हैं। इन दिए गए अपवर्तकों अर्थात समान अपवर्तकों या समापवर्तकों में सबसे बड़ा समापवर्तक 8 है। अतः दी हुई संख्याओं 8, 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक 8 हुआ। धन्यवाद।